एक नाफरमान बेटा जो वालिद की नाफरमानी करता था, फिर ऐसा हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहानी आपके दिल को हिलाकर रख देगी। एक ऐसा बेटा जो वालिद की इज्जत नहीं करता था, उनकी नसीहतों को मजाक में उड़ाता था और अपनी जिद पर कायम था। फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो चीखने और तौबा करने पर मजबूर हो गया। ये सब कामूज कहानी आपको एक बहुत बड़ा सबक देगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मजीद ईमान अफरोज और सब कामूज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आइए इस हैरत अंगेज वाक़ये की तरफ बढ़ते हैं। रात का वक्त था, आसमान पर चांद चमक रहा था और हर तरफ खामोशी थी, मगर एक बूढ़ा बाप जिसके बाल सफेद हो चुके थे, हाथ में लाठी थामे दरवाजे पर खड़ा अपने बेटे अल्ताफ का इंतजार कर रहा था। ये लड़का कभी वक्त पर घर नहीं आता, न नमाज पढ़ता है न मेरी सुनता है, बाप ने अफसोस से कहा। इसी वक्त अल्ताफ अपने दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा था। वो 20 साल का नौजवान जीन्स और ब्रांडेड शर्ट में बल सेट किए हुए एक चमचमाती बाइक पर बैठा, हाथ में सिगरेट लिए कहकाए लगा रहा था। यार, जिंदगी एंजॉय करने के लिए मिली है, ये अबा तो हर वक्त नसीहतें करते रहते हैं। इसने जोर से कहकाहा लगाया। इसके एक दोस्त ने कहा, अल्ताफ, तेरे अबा बहुत सीधे हैं, तू तो बस खूब मजे ले रहा है। हाँ यार, मैंने कौन सा हमेशा जीना है, जो मर्जी आए करता हूं, अल्ताफ ने गुरूर से कहा। यह जमला कहते ही इसके बाप की नसीहतें एक बार फिर उसके कानों में गूंजने लगे, मगर वो हंसी मजाक में सब भूल गया। जब रात देर से घर पहुंचा तो बाप दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही अल्ताफ अंदर दाखिल हुआ, वालिद ने गुस्से से कहा, बेटा कब सिधरेगा? नमाज पढ़, अल्लाह का खौफ कर, ये दुनिया फानी है, आखिरत की फिक्र कर। आबा बस करें, मैं बच्चा नहीं हूं, अल्ताफ ने बीजारी से जवाब दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बूढ़े वालिद ने नम आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसके दिल को नरम कर दे। मगर अल्ताफ की नाफरमानी बढ़ती चली गई। एक दिन इसके दोस्तों ने कहा, आज रात पार्टी का प्रोग्राम है, मजे करेंगे। अल्ताफ ने फख्र से बाइक की चाबी घुमाई और कहा, चलो, ये जिंदगी मुझे के लिए मिली है। वो एक होटल में गए जहां हंसी मजाक, नाच गाना और हर तरह के गुनाह हो रहे थे। अल्ताफ ने अपने बाप की नसीहतों को मुकम्मल भुला दिया। इसी दौरान अल्ताफ की नजर एक नौजवान लड़की पर पड़ी जो बहुत हुसैन थी। वो उसे देखकर मुतासिर हो गया। वाह, ये तो किस्मत ने मौका दिया है, अल्ताफ ने अपने दोस्त से कहा। दोस्तों ने भी उसे अक्साया, जा भाई बात कर, ये मौके बार बार नहीं आता। मगर ये लम्हा अल्ताफ की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जैसे ही अल्ताफ ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर आबा जान का नाम जगमगा रहा था, मगर अल्ताफ ने फोन बंद कर दिया और दोस्तों के साथ महफिल में मग्न हो गया। अचानक कयामत आ गई। रात के 2 बज रहे थे। अल्ताफ निश्चय में धत बाइक पर बैठा तेज रफ्तारी से घर जा रहा था। यार, ये जिंदगी जन्नत है, उसने जोर से नारा लगाया। मगर अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। अल्ताफ की बाइक एक ट्रक से टकरा गई। सड़क पर खून फैल गया। लोग चीखने लगे, एम्बुलेंस बुला ली गई और अल्ताफ बेहोश जमीन पर पड़ा था। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के बेड पर था और सामने उसका बूढ़ा बाप बैठा जार व कितार रो रहा था। बेटा, मैंने तुझे कितना समझाया, तूने मेरी एक न मानी, बाप ने लर्जती आवाज में कहा। अल्ताफ की आंखों से आंसू बहने लगे। आबा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने आपकी नाफरमानी की, अल्लाह की नाफरमानी की, मुझे माफ कर दें। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर अंदर आया, रिपोर्ट देखी और अफसोस से सिर झुकाया। यह हादिसा बहुत संगीन था। अल्ताफ के दोनों पांव नाकारा हो चुके हैं, वो अब कभी नहीं चल सकेगा। ये अल्फाज सुनकर अल्ताफ पर बजली गर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो चीखा। मगर हकीकत यही थी, अल्लाह ने उसके गुरूर को खाक में मिला दिया था। वो जो बाप की नाफरमानी पर फख्र करता था, अब बस्तर पर पड़ा बेबस था। अल्ताफ ने अपने वालिद के कदमों में गिर कर कहा, अबा, मैंने बहुत बुरा किया, अल्लाह से दुआ करें कि वो मुझे माफ कर दे। बाप ने बेटे को गले लगाया और आंसू बहाते हुए कहा, बेटा, अल्लाह गफूर रहीम है,
अगर तू सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह तुझे मुआफ कर देगा। अल्ताफ ने कांपते हाथों से दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, मैं नाफरमान था, मैंने अपने वालिद की बेइज्जती की, मैंने नमाजें छोड़े, मैंने दुनिया की रंगीनियों को अपना सब कुछ समझा। या अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे, मेरी तौबा कबूल कर ले। इस दिन के बाद अल्ताफ मुकम्मल बदल चुका था। वो हर वक्त अल्लाह से मुआफी मांगता, बाप की इज्जत करता और नमाज नहीं छोड़ता था। ये कहानी हमें सबक देती है कि वालिदीन की नाफरमानी और गुनाह की जिंदगी इंसान को तबाही के दहाने पर ले आती है, मगर अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई चीज नहीं। प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये सब कामूज कहानी पसंद आई तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मजीद ईमान अफरूज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हम सबको हदायत अता फरमाए। आमीन।